भगवान शिव के भक्तों में बहुत से लोग शामिल हैं। दैत्य, दानव, राक्षस सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं। रावण में राक्षस समाज की प्रवृत्तियां थी और वो राक्षस समाज के लिए ही काम करता था। सभी राक्षस जातियां शिव की ही भक्त मानी जाती थी। रावण एक ऐसा योद्धा था जो ब्राह्मण भी था और राक्षस भी था। उसमें दोनों ही तरह की शक्तियां विद्यमान थी। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, जिसकी वजह से वो मंत्र तंत्र जैसी शक्तियों का ज्ञाता माना जाता है। उसे इन शक्तियों का इतना भरपूर ज्ञान था, माना जाता है ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो रावण के पास मौजूद नहीं थी। आज इस वीडियो में बात करेंगे तंत्र शास्त्र के एक अद्भुत प्रयोग की जो रावण ने किया था। रावण के लिए बहुत सी बातें आपको सुनने को मिल जाएंगी। आज मैं एक ऐसे स्तोत्र की बात करने वाली हूँ जो भगवान शिव के लिए रावण ने किया था। ये स्तोत्र पढ़ने से और भगवान शिव की स्तुति करने से आपको भी बहुत लाभ मिल सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बहुत से लाभ मिलते हैं। इन लाभ के बारे में पहले जानते हैं और उसके बाद हम जानेंगे कि रावण ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसको शिव तांडव स्तोत्र का फल मिला। शिव तांडव का पाठ करने से व्यक्ति को धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ उत्कृष्ट व्यक्तित्व की भी प्राप्ति होती है। आपके जीवन में किसी भी सिद्धि की महत्वाकांक्षा हो तो इस स्तोत्र का पाठ करने से, इसका जप करने से वो सिद्धि आराम से प्राप्त की जा सकती है। इस स्तोत्र के कई नियमित पाठ से आप वाणी सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। नृत्य, चित्रकला, लेखन, योग, ध्यान, समाधि से जुड़े हुए लोगों को शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में अत्यंत लाभ मिल सकते हैं। शनि को काल माना गया है और शिव को महाकाल माना गया है, इसलिए शनि से पीड़ित लोगों को इनका पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ अगर शनि की महादशा, शनि की 7.5 ढैया के समय में किया जाए तो ऐसे में अत्यंत लाभ देखे जाते हैं और व्यक्ति को शनि कभी परेशान नहीं करते। कालसर्प से पीड़ित लोगों को भी इस स्तोत्र के पाठ से काफी हद तक मुक्ति मिल सकती है, इसलिए इन लोगों को ये पाठ अवश्य करना चाहिए। आप लोगों के राहु, केतु, शनि ये सभी पापी ग्रह शांत होंगे और जीवन में अत्यंत लाभ की प्राप्ति आपको होगी। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना जाता है। ऐसे में भगवान शिव की आराधना करने से खूब लाभ मिलता है। आज मैं आपको एक कथा भी साथ में सुनाने वाली हूँ जो रावण के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कथा है। आप इस कथा को सुनेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। मान्यता है कि अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए रावण ने कैलाश पर्वत ही सर पर उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले चलने का हठी हो गया तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा उसको दबा दिया तो कैलाश पर्वत पुनः वहीं अवस्थित हो गया, जिससे शिव के अनन्य भक्त रावण का हाथ दब गया और वो पीड़ित हो उठा। भगवान शंकर से क्षमा करें बोलकर वो स्तुति करने लगा। ये स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसमें 17 श्लोक माने गए हैं। शिव तांडव स्तोत्र जिसके माध्यम से आप न केवल धन संपत्ति पा सकते हैं बल्कि जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर किया जा सकता है। शिव तांडव स्तोत्र लंकाधिपति रावण द्वारा रचा गया है। इसकी कठिन शब्दावली और अद्वितीय काव्य रचना इसे अन्य स्तोत्रों से अलग बनाती है। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो भगवान शिव की स्तुति से होने वाले लाभ को बताता है। तो जो लोग भी सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये स्तोत्र बहुत ही लाभकारी माना जा सकता है। भगवान शिव के अनेकों भक्त माने जाते हैं, उनमें से एक रावण है जो बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं भगवान शिव के। इसीलिए भगवान शिव से पहले रावण की पूजा का विधान भी एक जगह पर दिखाई देता है। ये मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले की झाड़ौल तहसील में आवारगढ़ में स्थित है। भगवान का ये धाम कमलनाथ महादेव के नाम से जाना जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना रावण ने की थी। मान्यता है कि यहाँ रावण ने अपना शीश भगवान को अर्पित करते हुए अग्निकुंड में डाल दिया था। रावण के तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसकी नाभि में अमृत कुंड बना दिया, जिससे उसे जीवन के लिए शक्ति मिलती थी। शिवजी के मंदिरों से अनेक परंपराएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन ये पहला मंदिर है जहां भगवान से पहले रावण की पूजा की जाती हो। इसके पीछे ये मान्यता है कि अगर रावण की पूजा किए बिना भगवान शिव की पूजा की जाए तो भगवान उस पूजन का फल नहीं देते। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने भगवान शिव की तपस्या की। प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में रावण ने स्वयं महादेव को ही मांग लिया।
तब भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और उसे लंका ले जाने की आज्ञा प्रदान की। साथ ही ये शर्त भी रख दी कि लंका पहुंचने से पहले इसे मार्ग में कहीं मत रखना। रावण शिवलिंग को लेकर जा रहा था। रास्ते में थकान के कारण उसने शिवलिंग को रास्ते में रख दिया। तब से ये शिवलिंग यहीं स्थापित हो गया। मगर इससे शिव के प्रति रावण की भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वह रोज लंका से आकर भगवान की पूजा करने लगा। वो शिव को कमल के 100 पुष्प रोज चढ़ाता था। जब उसकी पूजा सफल होने को थी, तब एक ब्राह्मण ने कमल का एक पुष्प अदृश्य कर दिया। रावण इससे तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपना शीश भगवान शिव को चढ़ा दिया। इससे शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण को नाभि में अमृत कुंड होने का वरदान और इस स्थान को कमलनाथ महादेव का नाम दिया। तब से यह स्थान इसी नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान शिव से पहले रावण की पूजा की जाती है। भगवान शिव और रावण की बहुत सी ऐसी कथाएं आपको मिल जाएंगी, पर यहाँ पर आज मैंने जो स्तोत्र आपको बताया है, इसको पढ़ने से विशेष लाभ आपको मिल सकते हैं। आप भी ज़रूर पढ़ें। सोमवार के दिन इसे आरंभ किया जा सकता है। ये क्षमा याचना स्तोत्र है। इससे आप अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से अहंकार दूर होता है। इस पाठ को पढ़ने से मन में शांति का अनुभव होता है। इस पाठ को पढ़ने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से रावण ने जिस तरह से अपने अहंकार को कम किया महादेव की स्तुति करके, आप भी अपने अहंकार को कम कर सकते हैं, अपने जीवन से कष्टों को दूर कर सकते हैं और शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।